हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपनी बात करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.5 के बारे में। ठीक है, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। तो 2.5 में देखना ध्यान से, एक चीज़ अपने ध्यान रखना, जब भी अपने पॉइंट की कोई वैल्यू दी जाती है, मान लीजिए 2.5, ठीक है, 2.5 या 2.56 जो भी अपने 2.5 मान लीजिए, ठीक है। जब भी अपने कोई चीज़ दी जाती है पॉइंट, अगर आपको पॉइंट से दिक्कत होती है तो आप इसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हटाएंगे कैसे, देखना ध्यान से। ये मैंने हटा दिया, ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद आप डिजिट देखो कितनी है, एक डिजिट है, तो नीचे 1 के आगे उतनी ही आप जीरो लगा दो। ठीक है, ये आपने पहले भी किया होगा मेरे हिसाब से, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सीखने हैं पॉइंट वाले। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, मान लीजिए आपको मैं बोल दूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच इज़ ग्रेटर, ठीक है, यानी 0.5 और 0.05, इसमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो एक तो मैंने आपको फ्रैक्शन मेथड जो बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, वो आप करके देख सकते हो। मान लीजिए पहले इसको फ्रैक्शन बनाइए आप, दोनों नंबर फ्रैक्शन में अगर आपको पता है तो आप उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके छोटा बड़ा नंबर देख सकते हैं। ठीक है, आप फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, तो 5 पॉइंट के बाद में कितने हैं, मैंने पॉइंट हटा दी, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो 1 के आगे उतनी जीरो लगा दो, और यहाँ पे देखना ध्यान से 5, क्योंकि अब मैंने पॉइंट हटा दी तो आगे जो जीरो उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने ओनली 5 लिख दिया। अब पॉइंट के बाद में डिजिट कितने, यहाँ देखना ध्यान से, 2 जीरो है, मैंने पॉइंट हटाई है, पॉइंट के बाद में 2 जीरो है तो 1 के आगे 2 डिजिट लगेंगे। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में नंबर बन गया। अब सुनना ध्यान से, जब मैं 100 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 500 आएगा, यानी ये रफ का काम है आपका। ठीक है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारा रफ का काम है, आपको देखना है ओनली। अब 5 को जब मैं 100 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 500 आएगा, और इसको 10 को जब मैं 5 से करूँगा तो 50 आएगा। ठीक है, तो मेरे को दिख रहा है भी ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है ना, यानी इस साइड वाला नंबर ये बड़ा होगा, यानी 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.05। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो फ्रैक्शन वाले मेथड से आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए मेरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। अब 7 पैसा है मेरे पास में, उसको रुपीज़ में मेरे को कन्वर्ट करना है। तो जब भी किसी पैसा दिए आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो, तो आपको पता है कि 100 से क्या होता है, डिवाइड होता है, तो मैं 100 से इसको डिवाइड करूँगा। ठीक है, और 100 से डिवाइड कैसे करोगे आप देखना ध्यान से, 7/100, अब ये क्या बन गया, रुपीज़ बन गया। तो नीचे कितनी जीरो हैं, अगर यानी ये जो 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लेके इनसे डिवाइड करना है किसी वैल्यू को, वेरी कीजिए कितने डिजिट हैं, कितने जीरो हैं, 2 जीरो नीचे, तो ऊपर वाली वैल्यू में उतने ही डिजिट से पहले आप पॉइंट लगा दो। अब यहाँ नीचे 2 जीरो हैं तो अपने को 2 डिजिट यानी 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो कोई डिजिट है ही नहीं 2, तो आप क्या करो, 7 के आगे जीरो लगा सकते हो, क्योंकि सेम वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7 का 7 ही है ना। पीछे मत लगा देना, पीछे लगाने से वैल्यू बदल जाती है। ठीक है ना, अब आप इसके आगे पॉइंट लगा दो। ठीक है, ये हो गया मेरा डिवाइड। ठीक है, अब मान लीजिए नेक्स्ट है 7 रुपीज़ 7 पैसा, तो आप इसको यानी रुपीज़ भी दे रखा है, पैसा भी दे रखा है, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो रुपीज़ को आगे लिख दो, पैसे को पीछे लिख दो, रुपीज़ ये हो गया अपना। ठीक है, मान लीजिए आपको बोल दे 88 रुपये 87 पैसा, तो 88 रुपये 87 पैसा ये लो, और रुपीज़ लगाने क्योंकि रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी जो बाद वाली जो पैसे वाली वैल्यू है उसको अपने वरीयता नहीं देते, जो पहले पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है उसको अपनी वरीयता देते हैं, इसलिए उसी वैल्यू का यूनिट आता है। ठीक है, ये रुपये में दी तो इसलिए रुपीज़ आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये आगे वाला आपको करना है। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस 5 cm इन मीटर एंड किलोमीटर, 5 cm को मीटर एंड किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 5 cm को अगर अपने को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 cm। अब 100 cm का 1 मीटर बनता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 को 100 से डिवाइड करना है, इसको cm मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये मेरा आएगा 2 जीरो है, तो मैं 2 डिजिट लगाऊंगा ऊपर और पॉइंट लगा दूंगा, ये हो गया मेरा मीटर में कन्वर्ट। ठीक है, अब किलोमीटर में करना है 5 को,
तो आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ऊपर नीचे 3 डिजिट हैं, तो ऊपर मैं 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगाऊंगा डिवाइड करने के लिए, तो ये लो 3 डिजिट मैंने कर दिए, पॉइंट भी लगा दिए, ठीक है। ये मेरा केम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अपना, राइट दी फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन दी एक्सपेंड फॉर्म, ठीक है ना। इनको अपने को एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। अब स्टार्टिंग में जब अपने फर्स्ट सेकंड में थर्ड में थे, तो अपने ऐसे जो नंबर हैं इनको एक्सपेंड फॉर्म में लिखते थे, जैसे 200 लगा दिया, फिर प्लस में 0 का 0 होता है और 3 का 3, क्योंकि इसका कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए एक नंबर और लेता हूँ मैं, 464, इसको लिखेंगे एक्सपेंड फॉर्म में। तो क्या करेंगे, 4 का 400, 6 के आगे एक डिजिट है तो 6 के आगे एक 0, प्लस में 4, ये अपने पहले करते थे। लेकिन अब नंबर अपने पॉइंट में आ गए, नंबर के आगे अपने पॉइंट में। अब मान लीजिए 20.03 को अपने को एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है, तो ये तो सेम टू सेम होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी अपने को। अब ये तो सेम टू सेम, यानी 20, इसका 2 का जो है 2 के आगे एक डिजिट है तो एक 0, प्लस में 0 का 0 ही होता है, प्लस में अब इनका अपने कैसे करेंगे। अब 0 है तो ये वंस, ये टेंस की प्लेस पे है, ठीक है ना। तो इसके नीचे आप क्या लगाओगे, 10, ठीक है। प्लस में यानी अब यहाँ 10 आया है, ठीक है ना। यहाँ इसके नीचे 10, आगे वाली वैल्यू के नीचे 20 आएंगे, 3/100, ठीक है। आगे और वैल्यू होती तो प्लस में यहाँ थर्ड पोजीशन पे है ये पॉइंट के बाद में, तो 1 के आगे 30 आएंगी, यानी 4/1000 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये होगी इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म। और इनकी प्लेस वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है। मैं पूछ लूँ यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आपको लिखना पड़ेगा सर 3 की प्लेस वैल्यू होगी, पॉइंट के बाद में है तो पहले तो नंबर अपोन में आएगा, यानी 3 सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ लूँ 5 6 4 3 1 में 3 की प्लेस वैल्यू क्या है बताइए। तो 3 यहाँ इसके नीचे 10, पॉइंट के बाद में पहले जो फर्स्ट नंबर है उसके नीचे 1 के आगे 10, सेकंड नंबर है तो 1 के आगे 20 आएगी, थर्ड नंबर है तो 1 के आगे 30 आएगी प्लेस वैल्यू, अगर आपको इसकी लिखनी हो तो, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो उन्हीं प्लेस वैल्यूज़ को अपने क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे, ठीक है। तो इसकी होगी अपने 3/100, जो कि सेकंड नंबर पे है, 2 नंबर पे है तो 20 आएगी वैल्यू के नीचे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, राइट दी सेकंड क्वेश्चन, राइट दी प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दी फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो 2 and 56 में 2 की प्लेस वैल्यू, तो इसकी तो 2 की तो 2 ही होगी, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के पहले जो डिजिट है जो अपने पहले करते वैसी होगी। अपने को इनमें 2 की प्लेस वैल्यू देखनी है, ठीक है ना, जो नंबर दे रखे हैं। अब इसमें भी सेकंड में आप कर सकते हो 6 में, थर्ड में देखना ध्यान से 10.25 है, 10 पॉइंट क्या है 25, तो इसमें अपने को करना क्या है, 2 के नीचे आप क्या लगाओगे 10, क्योंकि फर्स्ट रैंक पे है तो 10 आएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया। 9.42 पॉइंट के बाद में सेकंड नंबर पे है, एंड सेकंड पोजीशन पे है तो 1 के आगे 20, फर्स्ट पे है तो फर्स्ट के आगे 10 ही आएगी, सेकंड पे है तो सेकंड के 4 के नीचे 20, 1 के आगे, और सेकंड पोजीशन पे है तो नीचे 1 के आगे 20, ठीक है। यानी 10 फिर 20 फिर 30, 10 20 फिर 30, आगे से ऐसा चलता जाएगा, ठीक है ना। चाहे नंबर कितना ही बड़ा हो उससे अपने को मतलब नहीं। 9.42 था तो 2 की होगी अपने ये लोग, ठीक है ना। अब ये 50 भी आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये देखना अपने 7th क्वेश्चन जो दे रखा है अपने को, दिनेश वेंट टू फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, यानी दिनेश गया, ये डायग्राम भी दे रखा है, दिनेश गया है ए टू प्लेस बी, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस सी, ए से बी की ओर गया है दिनेश, ठीक है ना। चलिए, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी,
दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। अच्छा ठीक, यानी ए से बी की ओर गया और बी से फिर ये कहाँ गया है, सी की ओर। ये सभी डायग्राम अपने से बने, ठीक है ना। ए से बी की ओर गए, फिर ये अब ए इज़ 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, यानी ये जो डिस्टेंस है वो 7.5 किलोमीटर है, ठीक है। ए इज़ 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी एंड बी इज़ 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, ठीक है। चलिए, आयु वेंट फ्रॉम ए टू प्लेस डी, यानी ए से डी की ओर गए, आयु गया है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तो गया है। वो कौन स्टार्टिंग वाला कौन सा था अपना, दिनेश था, ठीक है। उनकी डिस्टेंस भी अपने को दे दी। अब ये आगे बोल रहा है कि आयु जो है वो गया है प्लेस ए टू डी, यानी ए से डी की ओर गए। डायग्राम दे रखे, आगे देख लेना ध्यान से, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, और वहाँ से गए सी पे, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब डिस्टेंस भी इसकी दी गई है अपने को, यानी डी इज़ 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, 9.3 किलोमीटर है ए डी से। और जो सी है वो 11.8 किलोमीटर है डी से, ठीक है। चलिए, ये अपने अब करना क्या है अपने को देखना। हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाई हाउ मच, यानी किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है और कितनी। अब सुनना, जो दिनेश की डिस्टेंस है वो ये वाली और ये वाली है, इसको आप ऐड कर देना, ठीक है। आयुब की डिस्टेंस है ये वाली और ये वाली है, इसको भी आप ऐड कर देना। अब ऐड कर सकते हो, पॉइंट में ऐड करना मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। ऐड करने के बाद जो भी बढ़ा रहा है यानी जो भी ज़्यादा है तो उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है, और कितनी, तो जिसने ज़्यादा की है उसमें जो कम वाले की अपने माइनस कर देंगे तो अपने को पता लग जाएगा उसने कितनी डिस्टेंस ज़्यादा कवर की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। श्याम बोट 5 kg 300 एप्पल्स एंड 3 kg 250 grams मैंगो। सरला बोट 4 kg 800 ऑरेंज एंड 4 kg 150 ग्राम बनानाज। हु बोट मोर फ्रूट्स। देखना ध्यान से। श्याम ने खरीदे हैं 5.300 और उसने ये इतने एप्पल खरीदे हैं उसने। मैं केजी और ग्राम को मैंने वैसे पॉइंट में कन्वर्ट करके केजी में बदल दिया इनको, ठीक है। और 3 पॉइंट ये टोटल है श्याम का, ठीक है। तो देखना ये 0 ये 5 ये 5 हो गया, ये 8 हो गया। चलिए ठीक है, यानी इसने टोटल कितने 8 kg 550 ग्राम, ठीक है। चलिए याद रखना अपने को, मैनेज कर रहा हूँ ये। और ये जो रह गया अपना 4 kg 800 ग्राम, 4 kg 800 ग्राम चलिए मैं पॉइंट में लिख लेता हूँ इनको 4.800, ठीक है। और 4 kg 150 ये आएगा 950। अब 8 kg उसमें था, 8 kg उसमें था, लेकिन उसमें जो था पीछे श्याम वाले में 550 ग्राम था। केजी में दोनों बराबर हैं लेकिन ग्राम में ये ज़्यादा आ गया ना, तो अपने क्या लिखेंगे, जो सरला है सरला बोट मोर फ्रूट्स, यानी सरला ने ज़्यादा फ्रूट खरीदे क्योंकि ग्राम में ये ज़्यादा उसने खरीद ली, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हाउ मच लेस देन इज़ 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। अब 42.6 में से अपने को माइनस क्या करना है, 28.0 माइनस करना है। पता लग जाएगा ये कितना ज़्यादा है 42.6 जो है, और ये पता लग जाएगा ये कितना कम है, ठीक है ना। ये 28 कितना कम है तो माइनस कर देना आप। पॉइंट क्या है, कुछ नहीं है तो आप जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया। और ये जो अपनी 2.5 एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर कुछ समझ नहीं आई तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।